हेलो फ्रेंड्स, योर इंग्लिश वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मैं आप लोगों को आज जो मॉडल हेल्पिंग वर्ब के बारे में मैं वीडियो डाला था, उसके बाद हर एक मॉडल हेल्पिंग वर्ब जैसे कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, जितने भी मॉडल हेल्पिंग वर्ब हैं वो सारे मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स का यूज लेके आया हूं कि हम सारे मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स का यूज किस तरह से करेंगे। वो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं और वीडियो को पूरे देखिएगा ताकि आपको पूरा कंसेप्ट उसका मिल सके। और वीडियो अगर आप कम देखते हैं, आधा ही देख के छोड़ देते हैं, पूरा कंसेप्ट फिर आपको पूरा का पूरा नहीं मिलेगा, इसलिए पूरे देखिएगा। इस यूज ऑफ वुड, यूज ऑफ वुड देखिएगा। इस वुड का हम लोग यूज सीखते हैं। वुड का यूज किस किस जगह पे, किस किस प्लेसेस पे और कब, किस सेंस में हम लोग वुड का इस्तेमाल करेंगे, हम लोग ये सीखते हैं। और इसका सारा यूज हम लोग सीखेंगे वन बाय वन करके। और आई होप कि आप लोग भी सीख जाइएगा अगर आप लोग भी अच्छे से इसे ध्यान देते हैं, वीडियो को देखते हैं। तो गाइस देखिए, यूज ऑफ वुड। वुड का जब हम यूज करेंगे तो किस तरह से करेंगे, देखिए सबसे फर्स्ट पॉइंट इसका हम वुड का आपको बताते हैं कि ये जो वुड हमारा है गाइस, वुड, इसका यूज हम लोग पोलाइट रिक्वेस्ट, पोलाइट रिक्वेस्ट, हम लोग जब किसी से आग्रह करते हैं तो, और विनम्रता के साथ अगर किसी से आग्रह करते हैं किसी चीज के लिए, तो वहां पे बिल की अपेक्षा हम लोग वुड का यूज करते हैं। और वुड का यूज वहां पे सही भी गाइस होता है, ठीक है। जैसे देखें, would you send me a letter? Would you send me a letter? क्या आप मुझे पत्र भेजेंगे? तो अभी हम उनसे जो है पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं, विनम्रता के साथ हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि क्या आप जो है सेंड मी ए लेटर, आप मुझे लेटर भेजेंगे। तो यहाँ पे वुड जो है, वुड का जो इस्तेमाल हो रहा है वो भी पोलाइट रिक्वेस्ट को दिखा रहा है। पोलाइट रिक्वेस्ट, विनम्रता के साथ हम किसी से भी रिक्वेस्ट करते हैं जब, तो वहां पे वुड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि नेक्स्ट एग्जांपल इसका देखते हैं, वुड यू हेल्प मी? क्या आप मेरी मदद करेंगे? वुड यू हेल्प मी? क्या आप मेरी मदद करेंगे? तो यहां पे जो वुड आप देख रहे हैं यूज में कि वुड यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करेंगे, तो यहां पे वुड जो है अभी पोलाइट रिक्वेस्ट, यानी कि आग्रह किया जा रहा है, और उसमें भी एकदम विनम्रता के साथ, पोलाइटनेस के साथ रिक्वेस्ट किसी से करने के लिए हम लोग वुड का क्या करते हैं, इस्तेमाल करके सेंटेंस को बनाते हैं। फिर देखिए सेकेंड पॉइंट हम लोग वुड का सीखते हैं कि हम लोग सेकेंड पॉइंट वुड का इस्तेमाल और कहां पे करते हैं और किस जगह पे हम लोग वुड का इस्तेमाल करते हैं, कहां कहां पे होता है वुड का इस्तेमाल गाइस। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए वुड का, LIKELIHOOD, लाइकलीहुड, ठीक है। लाइकलीहुड, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी लाइकलीहुड के लिए, प्रोबेबिलिटी के लिए, लाइकलीहुड के लिए हम लोग, और प्रोबेबिलिटी, ये दोनों का मतलब संभावना ही होता है। संभावना बताने के लिए भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। और इसका इस्तेमाल हम लोग प्रिसम्पशन के लिए भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, यानी कि अनुमान लगाने के लिए। इस दोनों का मतलब संभावना ही देता है, लाइकलीहुड और प्रोबेबिलिटी का मतलब संभावना ही दिखाना होता है। और प्रिसम्पशन का मतलब हो जाता है आपका, प्रिसम्पशन का मतलब अनुमान लगाना। तो अनुमान लगाने के सेंस में भी हम लोग वुड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल वुड का देख लेते हैं। एज एग्जाम्पल, वुड यू नॉट, यू वुड बी इन द क्लास, देखिए यू वुड बी इन द क्लास,
तो यहाँ पे जो सेंटेंस बना रहे हैं यू वुड बी इन द क्लास, तो ये सेंटेंस जो है अभी यहाँ पे सेंस दे रहा है प्रोबेबिलिटी का, संभावना बता रहा है, या आप यहाँ पे कहिए लाइकली वुड कहिए, संभावना बताने के लिए कि यू वुड बी इन द क्लास, कि आप क्लास में होंगे, ऐसा यहाँ पे अनुमान लगाया जा रहा है, यानी कि संभावना जताया जा रहा है कि यू वुड बी इन द क्लास, कि आप क्लास में होंगे। जैसे देखिए सी वुड बी अबाउट 80 years ओल्ड। देखिए अभी हम अनुमान लगा रहे हैं कि वो 80 साल की होगी, ऐसा हम अनुमान लगा रहे हैं कि सी वुड बी अबाउट 80 years ओल्ड, वह 80 साल की होगी। तो देखिए वुड का यूज हम यहाँ पे संभावना बताने के लिए, अनुमान लगाने के लिए हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं वुड का, मतलब इस सिचुएशन में भी हम लोग वुड का इस्तेमाल इस जगह पे करते हैं। वुड का इस्तेमाल समझ गए कि लाइकलीहुड, प्रोबेबिलिटी और प्रिजम्पशन बताने के लिए भी हम लोग वुड का इस्तेमाल करके सेंटेंसेस को बनाते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, इस नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं फिर वुड का। जब हम लोग वुड की बात करते हैं तो और भी बहुत सारा सेंस है वुड का। ये दो सेंस तो आप लोग समझ गए होंगे कि कहां कहां यूज करते हैं। फिर देखें वुड का यूज जो होता है, वुड का यूज जो हम करते हैं, यानी कि जब आपको स्ट्रॉन्ग डिजायर की बात होगी, मजबूत इच्छा की बात होगी, तो वहां पे भी हम लोग वुड का क्या करते हैं, इस्तेमाल करके सेंटेंस बनाते हैं। वहां पे भी हमारा वुड का ही इस्तेमाल होता है स्ट्रॉन्ग डिजायर के लिए, यानी कि जब कोई एक मजबूत गहरी इच्छा हो आपके अंदर, तो उसे दिखाने के लिए भी हम लोग वुड का ही इस्तेमाल करते हैं। वुड मॉडल हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होता है। कैसे कहिएगा, देखिए, और खास करके विश के साथ, WISH, विश के साथ हम लोग वुड का ही इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ हम लोग बिल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करते हैं। जैसे एज ए एग्जांपल आप देख लीजिए यहाँ पे वुड का स्ट्रॉन्ग डिजायर के लिए विश, आई विश, मेरी इच्छा है, आई विश, मेरी इच्छा है, यू वुड फाइट, आई विश, मेरी इच्छा है, यू वुड फाइट दिस इलेक्शन। देखिए अब यहां पे क्या है कि आई विश के साथ देखिए यहां पे हम लोग वुड का इस्तेमाल कर रहे हैं कि आई विश यू वुड फाइट दिस इलेक्शन, मतलब मेरी इच्छा है। और देखिए स्ट्रॉन्ग डिजायर, मतलब एकदम गहरी इच्छा है मेरी, आई विश कि यू वुड फाइट दिस इलेक्शन, कि आप इस इलेक्शन में क्या करेंगे, लड़ेंगे, खड़े होंगे, फाइट करेंगे। तो यहाँ पे आई विश यू वुड फाइट दिस इलेक्शन। देखिए आई विश के साथ यहाँ पे वुड का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। आई विश दे वुड गेट सक्सेस। देखिए आई विश, मेरी इच्छा है, दे वुड गेट सक्सेस, कि उन लोगों को सफलता मिले। आई विश दे वुड गेट सक्सेस, मेरी इच्छा है कि उन लोगों को क्या हो, सफलता मिले। मेरी इच्छा है, आई विश दे वुड गेट सक्सेस। तो आप ये भी समझ गए होंगे कि जब विश का सेंस दे, इच्छा जताने का, तो वहां पे भी हम लोग वुड का ही इस्तेमाल करते हैं, बिल का इस्तेमाल हम लोग नहीं करते हैं। या हम लोग ऐसे सिचुएशन में वहां पे शुड का भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। वहां पे जब भी यूज होता है तो हम लोग वहां पे वुड का ही इस्तेमाल करते हैं स्ट्रॉन्ग डिजायर बताने के लिए। और सेंस याद रखना कि विश के लिए। अगर मान लीजिए एरर में क्या करेगा आपको, आई विश यू शुड दे देगा यहाँ पे, तो गलत हो जाएगा। या आई विश यू बिल दे देगा यहाँ पे, तो गलत हो जाएगा। तो इच्छा जताने के लिए हम लोग जो है इसका इस्तेमाल करते हैं वुड का, और उसमें भी स्ट्रॉन्ग डिजायर के लिए। तो हम आई होप कि आप ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये तीनों पॉइंट आप अच्छे से समझ गए होंगे। आप इसको क्या करिए, वीडियो को रोक के इस पॉइंट्स को लिख भी लिया करिए, ताकि आपको दिक्कत ना हो। और दिक्कत जब हो तो आप क्वेश्चन हमसे करिए कि सर इस पॉइंट में हम नहीं समझे, या यहाँ पे हमें समझने में
दिक्कत आ रही है तो वहां पे आप क्वेश्चन हमसे कर लिया करिएगा। इस देखिए अब आप तीनों सेंस समझ गए अच्छे से। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, लाइकलीहुड, प्रोबेबिलिटी, प्रिसम्पशन के लिए, और वुड का यूज स्ट्रॉन्ग डिजायर के लिए भी आप समझ गए कि कैसे यूज होता है, ठीक है ना। अब देखिए हम आप लोगों को नेक्स्ट जो है गाइस, यहां पे बहुत सारा और चीज है, तो नेक्स्ट हम और पॉइंट्स आपको बताते हैं। जैसे देखिए गाइस, आप लोग इसको जरूर लिख लीजिएगा वीडियो को स्टॉप करके गाइस, अच्छा रहेगा। और जितना अच्छे से आप लोग सीखिएगा उतना ठीक रहेगा। और जहां भी दिक्कत हो आप लोग कमेंट करिए, क्वेश्चन पूछिए, जहां भी प्रॉब्लम आप लोगों को हो इस चीज से। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वुड का यूज करते हैं। देखिए वुड लाइक, हम लोग वुड लाइक का भी क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। वुड लाइक, जब वुड लाइक की हम बात करते हैं तो ये क्या सेंस देता है, वुड लाइक का क्या सेंस होता है, किस सेंस में हम लोग वुड लाइक का इस्तेमाल करते हैं, कहां पे वुड लाइक का यूज होता है। देखिए तो ये बहुत ही हमारा सिंपल है। वुड लाइक, जब कोई काम करना हम चाहेंगे, जब कोई काम करना चाहेंगे, जब भी कोई काम करना चाहेंगे तो वहां पे हम लोग वुड लाइक का क्या करते हैं, यूज करते हैं। चाहेंगे, चाहेंगे, चाहेगी, चाहूंगा, ऐसा कुछ भी सेंटेंस का सेंस हो तो वुड लाइक में हम लोग इसका यूज करके सेंटेंस को बनाते हैं। देखिए इसका एक स्ट्रक्चर भी होता है। सब्जेक्ट, सबसे पहले एक सब्जेक्ट लेना है और वुड लाइक, वुड लाइक, सब्जेक्ट प्लस वुड लाइक टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट के जगह पे आप अदर वर्ड भी लिख सकते हैं, अगर ऑब्जेक्ट नहीं हो तो वहां पे आप अदर वर्ड का भी यूज कर सकते हैं। और एक बात और ध्यान रखिएगा, जहां पे वुड लाइक लिखा हुआ है आपका गाइस, जहां पे वुड लाइक का यूज आप कर रहे हैं, वुड लाइक, यहां पे आप शुड लाइक का इस्तेमाल बिल्कुल भी हमारा नहीं होता है। यहां पे हम लोग शुड लाइक का इस्तेमाल नहीं करते हैं, यहां पे हम लोग वुड लाइक का ही क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। चाहेंगे, कोई काम करना चाहेंगे, जैसे देखिए आई वुड लाइक टू रीड, आई वुड लाइक टू रीड, इसका सेंस दिया कि मैं पढ़ना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू रीड, इसका सेंस क्या दे दिया गाइस, कि मैं पढ़ना चाहूंगा। समझ गए। यू वुड लाइक टू प्ले, आप खेलना चाहेंगे, ठीक है। देखिए ही वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ, ही वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ, वह अपना परिचय देना चाहेंगे या वह अपना परिचय देना पसंद करेंगे। यहां पे ये भी मीनिंग दे देगा कि वह अपना परिचय देना पसंद करेंगे या वह अपना परिचय देना चाहेंगे। वहां पे भी हम लोग वुड लाइक टू का यूज करके सेंटेंस बनाते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि सब्जेक्ट लेते हैं, फिर वुड लाइक का यूज भी समझ गए। अगर वुड लाइक के जगह पे शुड लाइक का इस्तेमाल हो तो समझ लीजिए कि सेंटेंस गलत है वहां पे। जैसे कि एग्जांपल, सी शुड लाइक टू वर्क, वह काम करना चाहेगी, यहां पे गलत है। शुड लाइक का हम लोग इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करते हैं। हम लोग जब भी करते हैं तो वुड लाइक का ही इस्तेमाल करते हैं। तो शी वुड लाइक टू वर्क, तो वुड का आप ये भी यूज सीख गए कि वुड के साथ लाइक आता है, शुड लाइक नहीं होता है, ठीक है। हम लोग वुड लाइक का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट हम आपको पढ़ाते हैं फिर इसका नेक्स्ट यूज वुड का, ये भी समझ गए, चौथा पॉइंट था। नेक्स्ट देखिए, एक होता है WOULD, वुड रेदर, ओके, वुड रेदर। और हम लोग ये भी यूज कर सकते हैं वुड रेदर देन, ठीक है। हम लोग वुड रेदर देन भी यूज कर सकते हैं और वुड रेदर का भी यूज कर सकते हैं। देखिए सारा आज हम इस वीडियो में आपको वुड का ही यूज बता रहे हैं, इसलिए आप वीडियो में बने रहिए। और दिक्कत हो तो आप पूछिए कि सर हम इस पॉइंट को नहीं समझ रहे हैं,
तभी हम आपको फिर एक्सप्लेन करके बता पाएंगे आपको। देखिए वुड रेदर और वुड रेदर देन, ठीक है। देखिए वुड रेदर जो होता है, इसका जब भी हम लोग यूज करते हैं वुड रेदर का, तो प्राथमिकता दिखाने के लिए, ठीक है, कोई भी चीज में, कोई भी काम में प्राथमिकता दिखाने के लिए हम लोग वुड रेदर का क्या यूज करते हैं, वुड रेदर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और वुड रेदर के साथ, वुड रेदर जब रहता है तो उसके साथ देन का भी इस्तेमाल होता है, वुड रेदर देन। हम लोग वुड रेदर पे भी एग्जांपल देख लेते हैं और वुड रेदर देन पे भी हम लोग एग्जांपल को देख लेते हैं, ठीक है ना। दोनों सिचुएशन में हम लोग वुड लाइक का क्या करेंगे, एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए, और वुड लाइक का यूज होता है प्रीफेरेंस, प्रीफेरेंस, ठीक है। जब हम लोग प्रीफेरेंस की बात करते हैं तो प्रीफेरेंस का मतलब होता है प्राथमिकता। कोई काम को जब हम प्राथमिकता देते हैं तो प्रीफेरेंस, तो वहां वुड रेदर का हम लोग या यूज करते हैं या वुड रेदर देन का भी इस्तेमाल करते हैं। एग्जांपल देखिए, इसका भी एक स्ट्रक्चर लिख देते हैं हम आपको, ताकि सेंटेंस आपको भी बनाने में बहुत सहूलियत होगी। सब्जेक्ट लेंगे, फिर हम लोग वुड रेदर लेंगे। क्या लेंगे गाइस, वुड रेदर, एक सब्जेक्ट लेना है, फिर वुड रेदर लेना है, वर्ब वन लेना है, प्लस ऑब्जेक्ट ले लेना है, ठीक है। और यहाँ पे टू प्लस वर्ब वन नहीं लेंगे, जैसे कि यहाँ वुड लाइक में, वुड लाइक में हम लोग यहाँ टू प्लस तब क्या ले रहे थे, वर्ब वन को, वुड लाइक के बाद टू भी आ रहा था, लेकिन इसमें वुड रेदर के बाद हम लोग टू का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। देखिए अब हम लोग सेंटेंस बनाते हैं, आई वुड रेदर रीड, ठीक है, आई वुड रेदर रीड। तो जैसे यहां पे ले रहे हैं आई वुड रेदर रीड, यानी कि मैं पढ़ना चाहूंगा, मतलब पहले मैं यही काम करना चाहूंगा। इसका सेंस दिया कि आई वुड रेदर रीड, यानी कि मैं पढ़ना चाहूंगा, मतलब पहले मैं यही काम को करना चाहूंगा। प्रीफेरेंस, यानी कि प्राथमिकता दे रहा है अभी पढ़ाई को, कि आई वुड रेदर रीड, ठीक है। जैसे देखें, यू वुड रेदर रन, आप दौड़ना चाहेंगे, मतलब पहले आप ये काम करना चाहेंगे। इसका सेंस दे रहा कि यू वुड रेदर रन, आप दौड़ना चाहेंगे। तो आप देखिए वुड रेदर का इस्तेमाल हुआ, तो वुड रेदर के बाद हम लोग वर्ब वन का ही यूज करते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग, वर्ब वन का यूज होगा। अगर वर्ब वन छोड़ के किसी और वर्ब का यूज अगर हम करते हैं वुड रेदर के बाद, तो सेंटेंस गलत हो जाएगा आपका, ये ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए कि सी वुड रेदर कमिंग, सेंटेंस क्या है, गलत है। सी वुड रेदर कमिंग, क्यों गलत है सेंटेंस, क्योंकि वुड रेदर के बाद हम लोग हमेशा V1 का यूज करते हैं, V4 का इस्तेमाल नहीं करते वहां पे। जब भी यूज होता है यहाँ पे गाइस, तो वुड रेदर के बाद तो वर्ब वन होता है। यहाँ पे सही होता है कि सी वुड रेदर कम, सी वुड रेदर कमिंग नहीं होगा, ठीक है। और प्रीफेरेंस के लिए होता है, प्राथमिकता दिखाने के लिए उस काम के लिए, ठीक है। और देखिए ये भी एक एग्जांपल देते हैं वुड रेदर के बाद, जैसे देखिए आई वुड रेदर प्ले देन रेस्ट, समझ गए बात को। आई वुड रेदर प्ले देन रेस्ट, देखिए वुड रेदर के साथ वर्ब वन भी आया और यहां देन भी आया, रेस्ट। आई वुड रेदर प्ले देन रेस्ट, मतलब पहले मुझे खेलना चाहिए, मैं पहले खेलना चाहूंगा, देन रेस्ट, और तब आराम करना चाहूंगा। देखिए हुआ ना, पहले काम को ये प्रेफरेंस दिया, प्राथमिकता दिया खेलने को, और बाद में ये रेस्ट को क्या किया, दिया, देन रेस्ट, देन REST रेस्ट, देन रेस्ट। देखिए तो ये खेलना, पहले खेलने की प्राथमिकता को दिया और तब ये रेस्ट करने की प्राथमिकता को दिया। तो यहाँ पे देखिए वुड रेदर के साथ यहाँ देन का इस्तेमाल हुआ ना, वुड रेदर के साथ हम लोग देन लेते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। और THAN देन लेते हैं, THAN देन। अगर हम यहाँ वुड रेदर के साथ THEN देन का इस्तेमाल करेंगे तो ये गलत होगा, THAN देन यूज होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का भी। आई वुड रेदर प्ले देन रेस्ट, ठीक है। जैसे देखिए यू
यू वुड रेदर कम, यू वुड रेदर कम टू लर्न। इसका मतलब हुआ कि आई वुड रेदर कम, मैं आना, आई वुड रेदर कम, सॉरी देन लर्न होगा ना, टू नहीं होगा। आई वुड रेदर कम देन लर्न, यानी कि मैं पहले आना चाहूंगा, देन लर्न, और तब क्या करूंगा, सीखना चाहूंगा। यानी कि पहले प्राथमिकता दे रहा है आने का, और बाद में वो लर्न यानी कि सीखने को प्राथमिकता दे रहा है। तो यहां पे वुड रेदर के साथ देन लगता है। अगर दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करें, और अगर आप समझ रहे हैं ये सारे को तो आप इस पे सेंटेंस बना के कमेंट बॉक्स में डालें, फिर हम देखेंगे उसे कि आप सीखे या नहीं सीखे, और सीखने पे ज्यादा फोकस करेगा। ये 5 पॉइंट्स आप लोग अच्छे से सीख गए होंगे। नेक्स्ट देखिए हम आपको बताते हैं और भी पॉइंट्स है। देखिए हम लोग सब पॉइंट्स को धीरे धीरे करके सारे पॉइंट्स को पढ़ेंगे। देखिए फिर हम लोग इसको मिटा देते हैं, और आप लोग जब बताते हैं आप लोग इसको रोक के, वीडियो को रोक के, फिर आप लोग इसे क्या करिए, रोकने के बाद आप इसे एक कॉपी रखिए, नोटबुक, और उस पर फिर आप गाइस लिख लिया करिए, ठीक है। चलिए देखिए फिर हम लोग इसमें और भी पॉइंट्स बताते हैं। वुड का जितना भी यूज है हम सारा आपको बता देंगे, बस वीडियो देखते रहिए आप। नेक्स्ट देखिए गाइस, वुड, ठीक है। वुड का यूज अनरियल, अनरियल, ठीक है। वुड का यूज हम लोग अनरियल, अनरियल, इमेजिनरी, या आप बोलिए कंडीशनल सेंटेंस। यानी कि जब कोई कंडीशनल सेंटेंस हो तो उसमें अनरियल, इमेजिनरी यानी कि काल्पनिक, काल्पनिक स्थिति को बताने के लिए हम लोग वहां पे भी वुड का इस्तेमाल करते हैं गाइस, ठीक है। वुड का इस्तेमाल वहां भी होता है, ठीक है। देखिए जैसे एग्जांपल, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नाउन प्लस नाउन, फिर हो गया यहां पे आपका सब्जेक्ट, फिर हो गया वुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसको भी हम लोग समझते हैं। अच्छा, इस हैड के जगह पे आपका वर्ड भी हो सकता है, और सब्जेक्ट यहां कुछ भी हो, ही हो, सी हो, इट हो, डे हो, कुछ भी हो, तो वैसे सिचुएशन में सब्जेक्ट कुछ भी हो और सेंटेंस इमेजिनरी है, ठीक है, कल्पना कर रहा है सेंटेंस, तो वहां पे वर्ड का ही इस्तेमाल होगा और हैड का इस्तेमाल होगा, ठीक है, दोनों में से किसी एक का, और यहां वुड का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब हम ये समझते हैं इसमें कि हम लोग यहां पे हैड का इस्तेमाल कब करेंगे और वुड का यूज, वर्ड का इस्तेमाल कब करेंगे, ठीक है। हैड में हम लोग कल्पना करते हैं कि कोई चीज मेरे पास होता, ऐसा कल्पना करते हैं, हैड प्लस नाउन जब हो तो, ठीक है। और जब वर्ब हो तो इसमें कल्पना करते हैं कि यदि कोई व्यक्ति कुछ होता, ठीक है। जैसे एग्जांपल देख हम आपको समझाते हैं, इफ, और इस इफ के जगह पे, इस इफ के जगह पे इसमें भी आई विश भी हो सकता है, इस इफ के जगह पे यहां आई विश भी हो सकता है। देखिए इफ आई हैड, इफ आई हैड, इफ आई हैड अ कार, यदि मेरे पास कार होता, यहां हैड है तो यहां पास का सेंस दे रहा कि इफ आई हैड ए कार, यदि मेरे पास कार होता, आई वुड गो, आई वुड गो ऑन लॉन्ग ड्राइव, तो मैं लॉन्ग ड्राइव पे क्या करता, जाता। नहीं, इफ आई हैड ए कार आई वुड गो ऑन लॉन्ग ड्राइव। देखिए तो यहां पे हैड है और हैड के बाद नाउन है, तो यहां वुड का इस्तेमाल हुआ, यहां पे हम शुड का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बिल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। देखिए
यही सब ना एरर में देता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, क्या कि वुड के जगह यहां शुड यूज कर दिया, गलत हो जाएगा। यहां पे वुड के जगह पे कुड का इस्तेमाल कर दिया, गलत हो जाएगा। ये ध्यान रखेगा। इफ आई हैड ए कार आई वुड गो ऑन लॉन्ग ड्राइव, ठीक है। नेक्स्ट देखें, इफ सी वर। अब देखिए वर्ड के जगह अगर यहां बच्चा सोचेगा कि सी के साथ वर लगा, सी के साथ तो वाज लगता है, वाज लगाएंगे तो ये गलत हो जाएगा। इसलिए गलत हो जाएगा वाज यहां पे सी के साथ, क्योंकि जब हम इमेजिन करते हैं कोई सेंटेंस का, कोई चीज होने का, बनने का, तो वहां पे वर्ड का इस्तेमाल होता है इमेजिनरी सेंटेंस में, ना कि वाज का इस्तेमाल होता है, ठीक है, वर्ड का इस्तेमाल होता है। इफ सी वर अ thief, यदि वह चोर होती, इफ सी वर अ thief, यदि वह चोर होती, चोर नहीं होती ना, इफ सी वर अ thief, ठीक है। इफ सी वर अ thief, अगर वह चोरनी होती तो पीपल वुड बीट हिम, तो लोग उसे पीटते। देखिए हो रहा है, इफ शी वर अ thief पीपल वुड बीट हिम, लोग उसे क्या करते, पीटते। यहां वर है ना, जैसे इफ शी वर अ, क्या कोई भी चीज कल्पना करिए, इफ शी वर अ सिंगर, यदि वह गायक होती तो शी वुड सिंग वेरी वेल, तो वह बहुत अच्छा गाती। नहीं, इफ शी वर अ सिंगर शी वुड सिंग वेरी वेल, और यहां वर रहेगा तो कोई चीज होने का कल्पना करेगा, समझ गए। जैसे होता है ना कि यदि मैं टीचर होता तो मैं आप लोगों को पढ़ाता, यदि मैं डॉक्टर होता तो मैं पेशेंट की जान बचाता, तो ये सारा सेंटेंस तो इसी में होगा। और जब हैड रहेगा इसी में तो सेंस देगा कि यदि मेरे पास कुछ होता, यदि मेरे पास कुछ होता तो मैं ऐसा करता, समझ गए। जैसे देखें, इफ आई हैड एनफ फूड, यदि मेरे पास पर्याप्त भोजन होता, आई वुड सर्व इट इन द पुअर, तो मैं इसे गरीबों में बांट देता। देखिए यहां पे हैड का इस्तेमाल हुआ, तो ये ध्यान रखेगा कि वुड का यूज हम लोग कंडीशनल सेंटेंस में भी, अनरियल इमेजिनरी सेंटेंस में भी करते हैं। और यहाँ पे देखिए वुड का इस्तेमाल हो रहा है, और ये स्ट्रक्चर था, और यहाँ वर और यहाँ पे हैड का इस्तेमाल होगा। अब देखिए यहाँ वर की जगह वाज देगा, एरर हो जाएगा, वुड की जगह शुड देगा, एरर हो जाएगा। तो एरर मीन्स क्या, कि जो कंडीशन है उसके अगेंस्ट हम वहां पे लिख रहे हैं, इट मीन्स कि वो पॉइंट हमारा एरर है, गलती वहां पे कर रहे हैं। देखिए अब इसी में एक और हम आपको बताते हैं, जब इसमें हम लोग पास्ट परफेक्ट की बात करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस की, तो वहां पे भी हम लोग यूज करते हैं। हाँ, लेकिन कंडीशनल सेंटेंस में सेंटेंस जो है वो कंडीशनल ही होना चाहिए, ठीक है ना। कंडीशनल सेंटेंस, सेंटेंस जो है वो कंडीशनल होना चाहिए। और पास्ट परफेक्ट में देखिए इसका स्ट्रक्चर है इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब 3, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट, तो यहां पे हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस भी 3, और प्लस अगर ऑब्जेक्ट है या अदर वर्ड तो हम उसे डाल सकते हैं। ध्यान रखिएगा, देखिए जब है, एक बात एरर में देखिए ध्यान रखिएगा, जब हैड के बाद नाउन रहेगा आपका तो सब्जेक्ट के बाद जो वुड प्लस वर्ब 1 आएगा। जब हैड प्लस नाउन होगा तो वुड प्लस वर्ब 1 होगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये बहुत जगह एरर में आपको काम आ सकता है, ये बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा। और इफ है और यहाँ सब्जेक्ट के साथ हैड है, इसे पॉइंट लिख लीजिएगा, हैड है यहाँ पे, और हैड के बाद अगर वर्ब 3 है तो यहाँ वुड के बाद हम वर्ब 1 नहीं लेंगे, वुड हैव के बाद यहाँ वर्ब 3 का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, इसका भी एक आप लोग, इसका भी हम लोग एग्जांपल देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का, पास्ट परफेक्ट का कंडीशनल सेंटेंस में। इफ आई हैड, इफ आई हैड, इफ आई हैड, इफ आई हैड हेल्प्ड,
इफ आई हैड हेल्प्ड, यदि मैं मदद करता, इफ आई हैड हेल्प्ड, यदि मैं मदद करता, तो शी वुड हैव कम टू मी, यदि मैं मदद करता तो वह मेरे पास आती। इफ आई हैड हेल्प्ड, यदि मैं मदद करता, शी वुड हैव कम टू मी, तो वह मेरे पास आती। आप इस तरह का सेंटेंस बना सकते हैं। ध्यान रखिए, देखिए हैड प्लस वर्ब 3 था, तो यहां वुड हैव प्लस वर्ब 3 को लिए नहीं, तो ये ध्यान रखिएगा, ये कंडीशन और ये कंडीशन दोनों को अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो आप ये सारे चीज को समझ गए होंगे। इसमें एक और पॉइंट्स है, एक और कंडीशन है, हम उसे भी आप लोगों को बता देना ही चाहते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है, ताकि फिर कंफ्यूजन आप लोगों को भी नहीं होगी। देखिए इसमें हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे विल है हमारा, ठीक है, विल, तो इसका जो पास्ट होता है वो वुड होता है। विल का पास्ट वुड होता है, विल का पास्ट कब, जब हम नरेशन होता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं, तो उस समय हम लोग विल को वुड में भी चेंज करते हैं, ठीक है। जैसे देखिए, ही सेड टू मी, वह मुझसे कहा, ही सेड टू मी, वह मुझसे कहा, ही सेड टू मी, वह मुझसे कहा, आई विल गो देयर, मैं वहां जाऊंगा, आई विल गो देयर, सॉरी गो देयर। देखिए अब ये डायरेक्ट है, जब इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे और इधर पास्ट में है, इस साइड का टेंस पास्ट में चेंज होगा तो विल वुड में चेंज हो जाएगा। ही सेड टू है ना, इसका हो जाएगा टोल्ड, ही टोल्ड मी दैट, ही टोल्ड मी दैट। अब यहाँ पे आई है ना, आई, तो आई है यहाँ पे, ही टोल्ड मी दैट, तो आई फर्स्ट पर्सन है, ही, विल का अभी किस में चेंज हो जाएगा, वुड में, गो देयर। देखिए यहाँ विल था, यहाँ वुड चेंज हुआ ना, इसलिए बोला जाता है बहुत बार कि विल का पास्ट वुड भी होता है। आई होप कि हम जितने भी वुड का यूज आपको बताए अभी, आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अगर समझ गए होंगे तो आप इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड को शेयर करें, ताकि वो भी इस सारी चीजों को आसानी से सीख सके कि वुड का यूज कहां पे और किस कंडीशंस में हम लोग करते हैं। और अगर वीडियो नहीं अच्छा लगे तब कमेंट करके हमें बताएं कि कहां पे आपको प्रॉब्लम हुई है और वीडियो क्यों अच्छा आपको नहीं लगा है, फिर हम उस पर काम करेंगे, ध्यान देंगे उस चीजों पे। गाइस यहां ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए एक बात हम लास्ट में आप लोगों से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं लास्ट में, कि लाइफ में जो होता है, जब हम लाइफ की बात करते हैं तो इसमें एक थॉट्स हैं कि मोर रिस्क मोर पेन, मोर रिस्क मोर पेन, मोर पेन मीन्स मोर गेन। जितना ज्यादा हम लोग रिस्क लेते हैं उतना ही ज्यादा दर्द होता है, ठीक है, और जितने ज्यादा दर्द होते हैं उतना ही ज्यादा हम लोगों को लाभ होता है। यानी कि लाइफ में अगर आप स्ट्रगल नहीं करिएगा, परेशानी नहीं उठाइएगा, तो आप फिर आगे कुछ बेहतर नहीं कर पाइएगा गाइस। तो ध्यान रखिएगा गाइस, थैंक यू।